हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड फॉक्स हब। क्लाउड फॉक्स हब में हमारा मिशन है क्लाउड को बहुत ही आसान वे से आपको सिखाना। राइट नाउ हमारी डायनामो डीबी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम वो हर एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हम यूज़ करते हैं डायनामो डीबी टेबल बनाते समय। प्रीवियस 2 वीडियो से हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेकेंडरी इंडेक्स। पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सेकेंडरी इंडेक्स होता क्या है और कैसे वो क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। उसमें हमने ये भी समझा था कि सेकेंडरी इंडेक्स बनाने के लिए हमारे पास डायनामो डीबी में 2 ऑप्शंस हैं, एक लोकल सेकेंडरी इंडेक्स LSI एंड अनदर वन वी कॉल इट ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स। उसके बाद यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी समझा कि LSI कैसे काम करता है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं GSI ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको अच्छी तरह से समझना है कि ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स किस तरह से काम करता है तो आपको हमारे 2 प्रीवियस वीडियोस देखना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर वीडियोस में जो भी रेफरेंस दिए हैं उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओके, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो देख के यहाँ पे आइए। अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज़ फ्री फॉर यू, पर यहाँ पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स है तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम वही चीज़ बोल रहे हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडेक्सेस हैं इन डायनामो डीबी, LSI, GSI। LSI प्रीवियस वीडियो में देख लिया, अब GSI से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन। GSI is an additional index that allow you to query DynamoDB table using attributes other than primary key. As you know that जब आप DynamoDB table यहाँ पे बनाते हो, आप यहाँ पे डिफाइन करते हो पार्टीशन की एंड शॉर्ट की। सिर्फ पार्टीशन की डिफाइन करोगे तो वही प्राइमरी की हो जाएगी, सिंपल प्राइमरी की बोलते हैं, और पार्टीशन की एंड शॉर्ट की दोनों को कंबाइन में अगर आप डिफाइन करोगे तो वो कंपोजिट प्राइमरी की हो जाती है। पर कोई भी डायनामोडीबी टेबल में एक प्राइमरी की होता ही है और हमारा जो प्राइमरी इंडेक्सिंग है वो उसी के बेस पे है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कस्टमर टेबल बना रहा हूँ पार्टीशन की, उसमें मैं दूंगा कस्टमर ID एंड शॉर्ट की मैं दूंगा ऑर्डर ID। ओके, अब क्या है ना, ये आपका
प्राइमरी की है। इसमें दोनों का कॉम्बो आ चुका है, पार्टीशन की एंड शॉर्ट की। अगर आप इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से सर्च करोगे तो प्राइमरी इंडेक्सिंग आपको रेडी मिलेगा और परफॉर्मेंस बेस्ट आएगा। पर क्या अगर मेरे टेबल में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है और कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर आईडी से मुझे सर्च नहीं करना है, क्वेरी नहीं करना है, उसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स है उसे सर्च करना है, इन दिस केस यू कैन गो विद द सेकेंडरी इंडेक्सिंग। अब जब हम सेकेंडरी इंडेक्सिंग बनाते हैं तब हमारे पास एक ऑप्शन है LSI। अब LSI में क्या होता है, आप नई शॉर्ट की डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये तो मेरा पार्टीशन की और शॉर्ट की ऑलरेडी है इस पर्टिकुलर टेबल का। अगर मैं यहाँ पे LSI में जाऊंगा तो देखिए इट इज अलाउइंग मी टू डिफाइन शॉर्ट की, राइट। पार्टीशन की वो शेयर करेगा जो आपका मेन टेबल का पार्टीशन की है उसके साथ। पर जब आप ग्लोबल इंडेक्सिंग बनाते हो या ग्लोबल GSI बनाते हो, यू कैन डिफाइन न्यू पार्टीशन की एंड शॉर्ट की। तो ये मेन डिफरेंस है, राइट। LSI आपकी एग्जिस्टिंग पार्टीशन की यूज करेगा, नई शॉर्ट की आप डिफाइन कर सकते हो। GSI में आपकी पार्टीशन की एंड शॉर्ट की भी पूरी नई डिफाइन यहां पे होगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको तब मिलेगी जब हम आगे जाके पूरी प्रोसेस को समझेंगे। दिस फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स GSI आइडियल फॉर सपोर्टिंग डाइवर्स क्वेरी पैटर्न, क्योंकि आप नया पूरा प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हो, उसमें पार्टीशन की एंड शॉर्ट की बोथ, राइट। अब देखिए यहां पे मैंने आपको एक दिया है एग्जांपल जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। यह है मेरा मेन टेबल। मेरे मेन टेबल में क्या है, कस्टमर आईडी है, ये पार्टीशन की है, ऑर्डर आईडी है, ये शॉर्ट की है। अगर मैं देखिए प्राइमरी की क्या हो गई, दोनों का कॉम्बो, कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर आईडी। इस पर्टिकुलर टेबल में अगर मैं इस टाइप की क्वेरी करूंगा तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देखा, फाइंड ऑल द ऑर्डर फॉर कस्टमर आईडी 1 शॉर्टेड बाय ऑर्डर्स, क्योंकि ये दोनों पार्टीशन एंड शॉर्ट की है, राइट। अब हमने यहां पे क्या बनाया, GSI। अब GSI बनाने से हमें बेस्ट ऑप्शन यहां पे क्या मिल रहा है, यू कैन डिफाइन ऑल न्यू पार्टीशन की एंड शॉर्ट की, राइट। यहां पे मैंने एग्जिस्टिंग शॉर्ट की का यूज किया है, पर अगर आपको नया शॉर्ट की बनाना है तो भी आप बना सकते हो, और ये ऑप्शन हमें यहां पे मिलता है। देखिए अगर मैं यहां पे करूं क्रिएट ग्लोबल इंडेक्स तो पार्टीशन की मैं यहां पे दे सकता हूं। अगर आपको सिर्फ पार्टीशन की रखना है तो भी आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये बेस्ट ऑप्शन यहां पे मिलेगा कि आप एक नई पार्टीशन की शॉर्ट की कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। अब ये देखें तो न्यू प्राइमरी की हो गया, राइट। इनवॉइस आईडी एंड ऑर्डर आईडी का कॉम्बो एक मेरा नया प्राइमरी की हो गया, राइट। क्वेरी यूजिंग GSI, इससे क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ इनवॉइस आईडी एंड ऑर्डर आईडी एक्ट एज अ न्यू प्राइमरी की, फाइंड डिटेल ऑफ इनवॉइस आईडी, राइट। तो अब मैं इनवॉइस आईडी से भी फाइंड कर सकता हूं डिटेल। मुझे एक नया ऑप्शन मिल गया क्वेरी के लिए, ओके, इक्वल टू इनवॉइस आईडी 003 सॉर्टेड बाय ऑर्डर आईडी, ओके। तो जिसका इनवॉइस आईडी 003 है उसका सभी ऑर्डर आईडी मुझे शॉर्ट करके दे दो, तो ये यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करेगा, ओके। यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइपो है, इट इज एक्चुअली 103, राइट। तो ये आपको एक अलग से फैसिलिटी देगा। अब जब आप ये बनाने जाओगे तब एक्चुअली क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक टेबल होता है ना, उसमें एक ही प्राइमरी की होता है, ओके। यहां पे जब आप ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बनाते हो तब वो नया प्राइमरी की डिफाइन करता है। तो एज पर रूल एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, यहां पे नया कैसे बना, एक टेबल में क्या मल्टीपल प्राइमरी की हो सकता है, नहीं। यहां पे ये पूरा एक नया टेबल ही बनाएगा, ओके। यहां पे याद रखना है जो हमने लोकल सेकेंडरी इंडेक्सिंग समझा था, वहां पे नया टेबल विद इन सेम पार्टीशन बनता है, यहां पे एक पूरा अलग ही टेबल बनेगा, ओके। तो यहां पे आपकी नई पार्टीशन की, जैसे मैंने आपको यहां पे समझाया कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे मैं जाऊं तो मैं इनवॉइस आईडी डिक्लेयर करूंगा, ओके। और शॉर्ट की में मुझे क्या चाहिए, वो ऑर्डर आईडी ही मैं डालूंगा, अदरवाइज आपको जो भी डेटाबेस के हिसाब से आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो एक
मेन टेबल पे से ही नया टेबल बनेगा जिसकी प्राइमरी की अलग होगी आपके मेन टेबल से, राइट। उसकी पार्टीशन की भी अलग होगी और शॉर्ट की भी अलग होने, अगर आपको अलग रखनी है तो आप रख सकते हो। नाउ यहां पे ये पूछ रहा है एट्रीब्यूट प्रोजेक्शन। Attribute projection for GSI define which attribute from base table are included into the index। देखो यहाँ पे हमने क्या, मैंने बोला आपको पूरा एक नया टेबल बनेगा, तो यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है जो आपको अपने नए टेबल के अंदर चाहिए। This allows you to customize the data stored in GSI, right? Improving the efficiency by only storing relevant data needed to specify query। तो आपको है ना यहाँ पे नया टेबल में सब नहीं चाहिए, क्योंकि देखो नया टेबल बन रहा है तो स्टोरेज का भी प्राइसिंग होगा। तो अगर यहाँ पे अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स है, मान लो अगर मेरे पास 50 एट्रीब्यूट्स है, तो भाई 50 एट्रीब्यूट्स मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए GSI में। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हो। 3 ऑप्शन है। अगर आपने बोला ऑल, यानी जितने एट्रीब्यूट्स आपके मेन टेबल में थे वो सब GSI में आ जाएंगे। आप बोलोगे ओनली कीज, तो कीज के अंदर क्या होगा, मेन टेबल की प्राइमरी की एंड GSI टेबल की प्राइमरी की, वो सब आपको मिल जाएगी। तो उस टेबल में क्या होगा, कस्टमर आईडी आ जाएगा, ऑर्डर आईडी आ जाएगा, इनवॉइस आईडी आ जाएगा। तो जितनी पार्टीशन कीज और शॉर्ट कीज है उसी का मिला के एक टेबल बनेगा। एंड देन इंक्लूड में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे से मुझे चाहिए नेम या ईमेल, जो एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए GSI में वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा सिस्टम है। अब यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं GSI में जाता हूँ तो GSI के एडवांटेजेस क्या क्या है। इनेबल क्वेरीज और न्यू पार्टीशन एंड शॉर्ट कीज नॉट इन द मेन टेबल। तो आप अब नए पार्टीशन की एंड शॉर्ट की पे क्वेरी कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरा एक अलग से पार्टीशन एंड शॉर्ट की डिफाइन किया हुआ है, जो कि आपके पास एक और पॉसिबिलिटीज देता है क्वेरी करने के लिए। डेडिकेटेड कैपेसिटी इंश्योर हाई परफॉर्मेंस विदाउट अफेक्टिंग द मेन टेबल। LSI है ना, वो मेन टेबल का ही एक पार्टीशन होता है, जबकि GSI जो है वो एक कंप्लीटली अलग टेबल बनाता है। ओके, तो उसका डेडिकेटेड स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह सब कुछ अलग होता है, जो कि मेन टेबल पे इफेक्ट नहीं करता है। एंड कैन बी एडेड एनी टाइम आफ्टर टेबल क्रिएशन फॉर इवॉल्विंग क्वेरी नीडेड। देखो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको LSI बनाना है, ओके, तो LSI आपको जब आप टेबल बनाते हो, राइट नाउ जब मैं टेबल बना रहा हूं तभी मैं LSI बना सकता हूं, और 5 LSI 5 सेकेंडरी इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। GSI का फायदा यह है कि आप कभी भी बना सकते हो। जैसे आपने अभी नॉर्मल टेबल बना लिया और आपको लगता है कि अब बाद में बिकॉज ऑफ दिस क्वेरी रिक्वायरमेंट हमें ऐड करना है, तो आप कर सकते हो। और दूसरी बात, आप 20, याद रखिएगा, टोटल 20 GSI टेबल्स बना सकते हो। ओके, तो ये इसका एडवांटेज है। नाउ लिमिटेशंस। GSI store a copy of indexed attribute and consume extra storage, increase the cost, right? ये एक पूरा अलग से टेबल बनाता है, तो इसके कारण आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। डेटा इन GSIs में एक्सपीरियंस स्लाइड डिले इन सिंक्रोनाइजेशन विद द मेन टेबल ड्यू टू द इवेंचुअल कंसिस्टेंस, क्योंकि पहले डेटा स्टोर किस में होगा, मेन टेबल में, फिर रेप्लिकेट होके कहाँ पे आएगा, GSI में। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो डिले हो सकता है और उसके कारण आपकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, रीड में आउटडेटेड पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एंड GSI रिक्वायर्ड सेपरेट कैपेसिटी मैनेजमेंट विच कैन कॉम्प्लिकेट स्केलिंग एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये पूरा अलग से स्टोरेज है जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये विद इन द स्टोरेज नहीं है लाइक LSI, ये अलग से स्टोरेज है, तो इसको आपको अलग से ही मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस। नाउ आपको मैंने दोनों समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम डायरेक्टली दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।